नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रिक्शो 89। ठीक है। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर्स एंड एनकैप्सुलेशंस। एनकैप्सुलेशन इज़ द लास्ट उप्स कंसेप्ट जो कि मैं आपको आज बताऊंगा। और कंस्ट्रक्टर जो कि में आप बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कि सभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इंटरव्यू में आंसर्स करने के लिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा कंसेप्ट। बट उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट आउट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है। और टन घंटे को जरूर बजाना। ठीक है। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों है और हम क्यों इसको ये लाया गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो यार कंस्ट्रक्टर जानने से पहले अगर तुम्हें याद हो कि अपन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे, याद है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे। आई होप तुम्हें याद तो होगा, ये अब तक तो पता चल ही गया होगा। ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय। ओके। एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें ये क्या जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एक मेथड जैसा नहीं लगता देखने में। ठीक है। मेथड जिसमें कोई भी फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये एक मेथड नहीं है। एग्जैक्टली ये एक मेथड ही है। ठीक है। तो यही एक ये कुछ नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है। आ रहा बात समझ में, लिंक कर पा रहे हो? तो ये कंस्ट्रक्टर है जो कि अगर तुम ऐसे लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है उस क्लास का। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने में होता है। ठीक है। एक डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और एक और डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना। तो एक कंस्ट्रक्टर हमेशा याद रखना, इट इज यूज टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जब भी तुम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, तुम चाहे क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो या ना करो। ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर तुम्हें चाहिए तो उसको वो कुछ इस तरह से है कि कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम। क्लास नेम जो भी होगा उसका सेम नेम उस वही मेथड का होगा। ठीक है। तो वो मेथड जो भी बनेगा उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अगर तुम नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली तुम्हारा कंपाइलर बना देता है जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अगर तुम चाहो तो तुम एक सेल्फ कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। हाँ। तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना वॉइड भी, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। उसका रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। द ओनली मॉडिफायर्स विच आर एप्लीकेबल टू कंस्ट्रक्टर्स आर पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। ये चार हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर अवेलेबल है जावा में। तो ये चारों कंस्ट्रक्टर के साथ भी वैलिड जाते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे तुम यहाँ देख रहे हो कि मैं टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो टेस्ट मैंने येलो मार्क किया है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो यार कंस्ट्रक्टर का ये एक मोटा मोटा डेफिनेशन था। ठीक है। अब अब तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें आंसर करना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों है, क्यों लाया गया मार्केट में। ठीक है। इसका यूज समझाने के लिए मैं तुम्हें वापस से पेंट में ले जाता हूँ। ठीक है। और दिखाता हूँ कि मान लो मेरे पास एक क्लास है। ठीक है। एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम का। ठीक है। और उस क्लास में दो वेरिएबल है। ठीक है। एक है स्ट्रिंग नेम और एक है स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, इट विल बी इंटीजर। ओके। तो ये है इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। एक क्लास एम्प्लॉय है जिसमें दो वेरिएबल मैंने लिया है, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक दिस वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है। ये तुम्हारा जो मेन मेथड हम लिखते हैं वही है। ठीक है। अब क्या है, अब मुझे नेम और एम्प्लॉय आईडी कॉल करवानी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू
न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। अब अगर तुम पिछला कंसेप्ट रिकलेक्ट करने का कोशिश करो तो ये E1 क्या करेगा, ये E1 ऐसे जाएगा, ठीक है। E1 उसमें एक मेमोरी में वो क्या करेगा, नेम असाइन करेगा और एम्प्लॉय आईडी EMP आईडी असाइन करेगा। ठीक है। अब चूंकि जहाँ मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई भी अगर वैल्यू तुम नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या असाइन करेगा, नल असाइन करेगा, राइट, नल। और इंटीजर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जीरो असाइन करेगा। ठीक है। तो ये मेमोरी में क्या कर देगा, ये लाइन मेमोरी में कर देगा E1, मेमोरी में लोकेट करेगा मेमोरी स्पेस जिसका E1 नाम होगा, और E1 नाम में दो दो चीजें एसोसिएट करेगा विच इज नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। नेम विल बी योर नल एंड एम्प्लॉय आईडी विल बी जीरो। ठीक है। अब हम अगर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये भी सेम चीज करेगा, ये मेमोरी में जाएगा E2 और नेम डालेगा और एम्प्लॉय आईडी डालेगा। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी अगेन ये डालेगा जीरो और नेम डालेगा नल। अब तुम देखो यहाँ पे देख पा रहे हो एम्प्लॉय आईडी क्या हो रहा, डुप्लीकेट हो रही है, इवन नेम भी डुप्लीकेट हो रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। मैं चाहता हूँ यूनिक एम्प्लॉय आईडी हो, नेम भले ही सेम हो लेकिन एम्प्लॉय आईडी यूनिक होनी चाहिए, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें करना पड़ेगा कि हर एक लाइन के बाद बाद हमें उसे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, राइट। E1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक राकेश। ठीक है। एंड E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 101। ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे E2 डॉट नेम इज इक्वल्स टू दीपक एंड E2 डॉट EMP ID इज इक्वल्स टू 102। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स मान लो 1000 मेरे पास पड़ा हुआ है एम्प्लॉय आईडी और एक नाम, तो मुझे एक के लिए दो लाइन कोड लिखना पड़ेगा, तो करीब करीब 2000 लाइन का मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। इस चीज को, ये केओस को ओवरकम करने के लिए हम एक कंसेप्ट आया विच इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं विद द नेम सेम एज क्लास नेम दैट इज एम्प्लॉई। मैं इसको ये यहाँ पे फोकस करना, ठीक है, विच इज सेम नेम एज एम्प्लॉई and will pass two arguments in it, two parameters in it. One is string name and one is int EID, employee ID, right। और इसके अंदर हम इस तरह से लिखेंगे this dot name is equals to name, ठीक है, and this dot EID is equals to EID। बस ये मैंने क्या किया, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ नेम एज वेल एज EID, और मैं उसकी जो भी वैल्यू कंपाइल टाइम पे आप प्रोवाइड करते जाएंगे कंपाइलर को, वो असाइन करते जाएगा। ठीक है। तो अब मुझे ये इतना झमेला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना झमेला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लिखूंगा इस तरह से, एम्प्लॉई E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, ब्रैकेट में अभी नल दे रहा था, मतलब एम्प्टी दे रहा था, राइट, लेकिन अभी मैं दे दूंगा राकेश 101। सिमिलर वे एम्प्लॉई E2 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई दीपक 102। ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, कंपाइलर को बताते जाएंगे कि भैया वैल्यू क्या क्या तुम्हें मेमोरी में असाइन करनी है। तो ये फंडा है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कोड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एक तरीके से कोड को। ठीक है। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट था। अब इसको अच्छे आई मीन सही तरीके से लिख के मैंने लिख रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना कोड वीडियो में कि आई वांट दिस डॉक्यूमेंट, आई असाइन। ओके, मैं अटैच कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है।
तो यही है बेसिक बेसिक फंडा। ठीक है, अब आते हैं हम कि कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तीन टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपके इंटरव्यू में अगर कोई कुछ भी पूछेगा तो कंस्ट्रक्टर का आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सेट ऑफ कोड which is having same name as class name and does not have any return type and it executes automatically when we create an object। और अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है, कभी कभी बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पूछता है, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनते हैं, बनाते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, दैट इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट आउट, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, now we'll immediately jump to the last concept of OOPS which is encapsulation। ठीक है, encapsulation क्या होता है और इसका यूज़ क्यों आया, रियल लाइफ से समझेंगे। ठीक है, रियल लाइफ अगर इनकैप्सुलेशन अगर वर्ड में बोलूँ तो तुम्हें साफ साफ समझ में आता है कि कुछ कैप्सूल है इसमें। तो एग्जांपल देखो, ये कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल में क्या है यार, इस कैप्सूल में तुम देख पा रहे हो कि कुछ दवाइयाँ हैं, राइट। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐड करके एक तुम्हें पैकेट में उसको कंबाइन करके तुम्हें दे दिया गया है। तुम इसका पैकेट को ले लेते हो और डायरेक्टली इट विल रिएक्ट टू योर बॉडी एंड इट विल क्योर द डिजीज। ठीक है, तो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड कोड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। समझ में आ रहा है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम सारे वेरिएबल और सारा कोड को, मेथड कोड को एक साथ जोड़ के दे सकते हैं यूजर को। ठीक है, अगेन इनकैप्सुलेशन का यूज क्या है? तो इनकैप्सुलेशन का सबसे प्राइमरी यूज है, जैसा कि एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में है, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा सिक्योर होता है इससे हमारा। ठीक है, और डेटा हम हाइड भी करते हैं यूजर से, मतलब एक्सपोज नहीं करते, हम डेटा को हाइड करते हैं। ठीक है, कैसे हाइड करते हैं हम बताएंगे नीचे। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी फिलहाल तो मैं इनकैप्सुलेशन का मोटा मोटा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, राइट। क्या है ये एक मेथड है रैप करने का। ठीक है, जिसमें हम डेटा वेरिएबल्स और कुछ सेट ऑफ मेथड्स को रैप करते हैं और एक सिंगल यूनिट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि हम कुछ भी अगर इसमें बनाएंगे तो प्राइवेट बनाएंगे। ऑल वेरिएबल्स, अगर कोई भी वेरिएबल हम बना रहे हैं तो प्राइवेट ही बनाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें गेटर एंड सेटर प्रोवाइड करना है। ठीक है, और गेटर सेटर क्यों प्रोवाइड करना है इस मेथड में? क्योंकि हम उसके वेरिएबल का वैल्यू देखना चाहते हैं, राइट। सिंपली हम किसी को प्राइवेट बना के छोड़ तो नहीं सकते, उसका हमें कुछ यूज तो मिले ताकि अगला कोई आदमी उसको यूज कर सके। तो गेटर सेटर मेथड भी हमें बनाना पड़ेगा। तो दो स्टेप, पहला वेरिएबल को हमें प्राइवेट बनाना है, दूसरा हमें गेटर और सेटर मेथड लगाना है। ठीक है, गेटर जैसे नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि गेट करना है, सेटर नाम से पता चल रहा है कि सेट करनी है। ठीक है, पहले वैल्यू सेट करो फिर वैल्यू गेट करो। ठीक है, और ये दोनों मेथड जो बनाएंगे ये पब्लिक बनाएंगे, वेरिएबल प्राइवेट बनाएंगे और जो ये तुम्हारा मेथड है ये हम पब्लिक बनाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम अपने यहाँ चलते हैं इक्लिप्स में। ठीक है, और वहाँ पे देखते हैं कैसे बन सकता है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम एक क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, सबसे पहला आओ यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, फिनिश। हम अभी इसमें स्टैटिक वर्ड में नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय। अब हम इस एम्प्लॉय क्लास को क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने क्या बोला, सबसे पहला क्या है काम, हम सबसे पहला काम है हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है जो कि प्राइवेट में जाएगा। ठीक है, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मैंने बना दिया और तुम्हारा वेरिएबल विच इज़ प्राइवेट। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि हमें गेटर और सेटर बनाना है, राइट। तो वो कैसे बनाएंगे, पब्लिक से बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक वॉइड सेट emp id इंट eid। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यू असाइन करवा देंगे। ठीक है, मतलब वो जो वेरिएबल है emp id की वैल्यू क्या होगी, emp वैल्यू की id होगी जो तुम पास करोगे पैरामीटर में। ठीक है, हमने सेट कर दिया वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमको लेना भी है ताकि कोई दूसरा मेथड उसको देख सके, विच इज़ अगेन पब्लिक। और उसका डेटा टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप इंटीजर, राइट। तो गेट सेम नेम emp id। ठीक है, और इसमें हम करेंगे रिटर्न emp id। ठीक है,
सॉरी रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई, रिटर्न EMP ID। ठीक है, बात समझ में आई। स्टेज वन मैंने क्या किया, स्टेज वन मैंने क्या कि एम्प्लॉय क्लास को सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया EMP ID, जो कि मैंने प्राइवेट बना दिया। तो इस मेथड में हम क्या कर पा रहे हैं, इस मेथड में अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेटा को हाइड कर रहे हैं, राइट। हम नहीं दिखा रहे हैं क्या है उसकी एम्प्लॉय ID। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं हम, इसकी सेटर एंड गेटर हम दो मेथड बनाते हैं, which there I'll be setting the employee ID and getting the employee ID, which is mandatory। जहाँ गेटर लगेगा वहाँ सेटर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक और क्लास बनाते हैं जो इस क्लास को यूज करके निकाल सकता है, राइट। तो एक क्लास हम बनाते हैं विच इज एग्जाम्पल कंपनी। ठीक है, कंपनी, और इसमें हम डालते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब इस कंपनी को क्या है, अब इस कंपनी में हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय आईडी जो था वो मैं सेट करूं, राइट। अब मेरे पास मेरी कंपनी है, मेरे एम्प्लॉय है, मैं उसको एम्प्लॉय आईडी असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर किस तरह से कर सकते हैं, हम अब इसमें स्टैटिक वर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो वाले क्लास का ऑब्जेक्ट को कॉल, आई मीन कुछ भी प्रॉपर्टीज को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका, राइट। तो एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या करेंगे, E1 से सारा मेथड हम कॉल कर सकते हैं, तो E1 सेट EMP ID 101, दैट्स इट। हमने उसका एम्प्लॉय आईडी सेट कर दिया यहाँ से, और वो एम्प्लॉय आईडी कॉल होके आ जाएगी। आ रहा बात समझ में। यही फंडा है तुम्हारा एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, प्राइवेट हम सेट करते हैं और पब्लिक से दो मेथड बनाते हैं, गेटर सेटर पब्लिक, और हम कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा यही दो कंसेप्ट छूट गया था उप्स में, जो मैंने तुम्हें आज बता दिया। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर नहीं हुई होंगी तो प्लीज़ कमेंट आउट करो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और शानदार वीडियो बनाएंगे अपन जिसमें कुछ और कंसेप्ट डील करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगर कुछ भी हल्की जानकारी आपको मिली हो, अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आप कर देना यार, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और घंटे को जरूर बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, टेक केयर, लव यू, बाय।